नमस्कार, आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक झा आज आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर हम डेसिमल फ्रैक्शन से लेकर के आए हैं, जो कि हमने पिछले दिनों में लेक्चर 3 में पार्ट 1 के रूप में जो भी हमने जो है कंप्लीट किया था, उसके आगे का जो है पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 आपका जो है डेसिमल पार्ट, ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट था वो, और जो कि हम एक वीडियो में पूरा नहीं कर पाए थे, जिसको कि हम इसको पार्ट 2 में काउंट कर रहे हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपके जो है पॉइंट वाइज जो है हम इसको विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन का डिफिनीशन तो हमने पहले वीडियो में बता दिया था लेक्चर 3 के पार्ट 1 के क्लास में, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं विच इज़ पावर ऑफ 10, डिनोमिनेटर का जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है 10 हो और उसके मल्टीप्लाई 10 के मल्टीप्लाई में जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से हम इसको कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में जो है हम आगे का जो है ना प्लेस के बारे में देखेंगे, किधर से हम काउंटिंग करते हैं उसका भी हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या सब हमें पॉइंट वाइज जो है हमें आज इस लेक्चर 3 के पार्ट 2 में पूरा करना है। तो अब हमें यहाँ पे रीडिंग डेसिमल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग डेसिमल को ले लेते हैं। रीडिंग डेसिमल मीन्स ये होता है कि हम जो रीड करते हैं डेसिमल का, तो काउंटिंग वो राइट साइड से करते हैं या लेफ़्ट साइड से करते हैं। तो जनरली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग जो डेसिमल का जो है ना पार्ट जो है ना वो हम राइट साइड से ही काउंट करते हैं। सपोज दैट जैसे कि हमने जो है यहाँ पे 1.534 ले लिया, तो यहाँ पे 1.534 ले लिया, तो यहाँ पे हम राइट साइड से 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल आ रहा है, और डेसिमल जो आ रहा है वो प्लेस जो होगा वो राइट साइड से 1 साइडेड है, 1 डिजिट के बाद है, लेकिन काउंटिंग जो होगा वो राइट साइड से होगा। डेसिमल का जो है काउंटिंग हम रीडिंग करेंगे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद वो राइट साइड से। तो यही होता है असली काउंटिंग, इसी को कहते हैं। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि 6.38, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद होते हैं, कुछ में 3 डिजिट के बाद होंगे, कुछ में 4 डिजिट के बाद होंगे। तो आप इस तरीके से जो है ना उसको राइट साइड से काउंट करेंगे, और ये आपका जो है डेसिमल का जितना भी काउंटिंग में आएगा वो उसको यदि हम आगे का जो है ना प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस में जाते हैं। डेसिमल प्लेस में हम इसके आगे आते हैं, तो देखते हैं कि 6.38 डेसिमल को हम हटाते हैं, तो डेसिमल के बदले 1 नीचे में डिवाइड बाय 1, और 2 डिजिट के बाद है। तो जैसे कि हमने प्लेस में बताए थे, रीडिंग में बताए थे, तो वैसे ही जो है यहाँ पे 00 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, उसका हम उतना हम 0 यहाँ पर बैठाते हैं। तो यहाँ पे 638/100 638/100 इसको हम लिखेंगे। तो उसी तरीके से हम किसी अदर नंबर का भी जो है प्रोसेस में ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि अब किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। वल्गर फ्रैक्शन मीन्स ये होता है कि हमारा डेसिमल जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 0.75 यानी 0.75 पॉइंट हटा दिया हमने, और पॉइंट के बदले यहाँ पे 1 ले लिया, और यहाँ पे 2 है, 7 और 5 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे 00 हमने नीचे में डिनोमिनेटर में इसको बैठा दिया। तो यहाँ पे जो हुआ 75/100, ये जो आपका हुआ वो वल्गर फ्रैक्शन हुआ। वो वल्गर फ्रैक्शन के नाम से उसको हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है डेसिमल के हटाने के बाद जो फ्रैक्शन बचते हैं, चाहे वो ये 10 के मल्टीपल में हो या 10 के मल्टीपल में नहीं भी हो, लेकिन वो कहलाएगा वल्गर फ्रैक्शन में ही कहलाएगा।
सपोज दैट डेसिमल, वैसे जनरली हम डेसिमल को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वो 10 के मल्टीपल में आएगा वो। तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को ही वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वल्गर फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन आएगा ही, क्योंकि जब भी डेसिमल आएगा तभी वो नीचे में जो है ना 10 के मल्टीपल में आएगा। 0 बैठाएंगे, जितने डिजिट होंगे, 1 होंगे तो 1 0 होगा, 2 होगा तो 2 0 होगा। यहाँ पे इसी तरीके से आगे का प्रोसेस हम पूरा करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब हम 0.4, 0.5 यहाँ पर लेते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि पॉइंट के बाद हम 0 रखते हैं किसी भी अंक के ऊपर में, तो राइट साइड में, तो क्या इससे वैल्यू बढ़ता है या घटता है? तो आइए हम इसको भी जानें कि क्या होता है ये 0.4, 0.4, 0 0 0। हमने 4 डिजिट जो है ना 4 0 इस पर बैठा दिया आगे से, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो जवाब होगा इसका नहीं, कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जो है जितना भी जो है ना 0 बैठाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये गौर करने की बात है कि हम उसको जो है ना पॉइंट, इसको हम 40,000 ऐड नहीं करेंगे। 40,000 कभी भी जो है ना इसको नहीं रीड करना है इसको कभी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 रखने से कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे था एज इट इज हम इसको जो है रखेंगे। 0.4 ही काउंटिंग में आएगा ये। इसी तरीके से 0.9 ले लें, 0.7 ले लें, तो यहाँ पे जो है 1000 ले लें या 10,000 ले लें या 1 मिलियन ले लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस बात को आप ये जो है हमेशा जो है इसको ध्यान रखिए कि कोई भी जो है सवाल आपके पास आते हैं तो इससे कोई जो है इस पर डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे रहेगा जैसे हमने इसका जो मूल रूप में जो अंक है वही रहेगा। चलिए तो ठीक है, तो हम अब आगे जो है ना ये अब आगे की पोर्शन में देखते हैं कि कुछ जो है इसमें आपको जो है प्रश्न आते हैं कि नीचे भी डिनोमिनेटर में भी जो है पॉइंट होते हैं, हर में भी होते हैं और ऊपर नोमिनेटर यानी अंश में भी होते हैं, तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.53.9.21 यानी ऊपर में भी 2 अंक के बाद यानी राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है यहाँ पे पॉइंट, और नीचे में भी पॉइंट है 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल यदि सेम होते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में तो उस डेसिमल को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हटाने के बाद 53.921 यानी 53/921 यानी ये आ गया जो है, ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया ये। और इसको हम जो है डेसिमल में कोई भी जो है बड़ा से बड़ा हम लें, जैसे कि 7/9/304/19.5443। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट के बाद यदि यहाँ पे देखिए नीचे और ऊपर अंश और हर में दोनों में जो है एक ही डेसिमल का जो प्लेस है, जैसा कि हमने पहले बताया हूँ अभी पॉइंट 1 में कि जो प्लेस है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ नीचे में भी 4 है, तो हम दोनों को जो है हटा सकते हैं डेसिमल को। और हम आगे भी आएंगे, प्रश्न एक और भी उठता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल 3 डिजिट के बाद हो और नोमिनेटर में 4 डिजिट के बाद हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उस पर भी हम आएंगे। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे जो है डेसिमल को हटा देने के बाद जो सिंपल जो बच जाता है डिजिट, जो अंक, जो नंबर जो बनते हैं वो हम लिख सकते हैं इसको। तो अब हम इसमें जो है जैसे कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डेसिमल का जो फ़र्क होता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है यदि नीचे का जो है ज़्यादा होगा तो ऊपर में हम 0 रख सकते हैं, राइट साइड से 0 रखना है, जिससे कि हमें जो है ना काउंटिंग में जो है ना राइट साइड का जो डिजिट होगा और नीचे डिनोमिनेटर का जो हमारा काउंटिंग होगा डेसिमल का, दोनों सेम लाने के लिए हम 0 सेट करते हैं आगे से, और आगे 0 रखने से दोनों का नीचे और ऊपर दोनों बराबर हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे
An integer may be expressed a decimal by putting 0 in decimal part 19, 19.0, 19.0, 19.0, 19.0। यहाँ पे 00 पॉइंट के बाद यदि हम डेसिमल लगाते हैं तो हमें जो नंबर है, जो हमारा जो मूल रूप से जो नंबर है वो उस पर मूल अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे जो है ना 19 पढ़ सकते हैं और 19.00 जो लिखा गया है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 19 जो है हम 19 ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद यदि लाखों हो, मिलियनों में हो, जीरो हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आगे चलते हैं, फिर एडिशन और कंट्रैक्शन पर चलते हैं। एडिशन और कंट्रैक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट जो कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें 2 डिजिट के बाद होता है, 3 डिजिट के बाद आता है, तो उसको हम ऐड कैसे करें। तो वहाँ पर ऐड करने का एक फंडामेंटल रूल ये है कि सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। पहले जैसे कि हमने 1.8 है, जैसे 1.30 है, 2.397 है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है ना इरेगुलर ढंग से यहाँ पे दिया गया है। यानी जो सेट करने का, जो अरेंज करने का, लिखने का जो प्लेस है, प्लेस पर जो है ना फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे या सबट्रैक्ट कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले उसको रीअरेंज कर लेंगे पहले। तो जैसे कि पॉइंट को हम एक सीध में ले आएंगे। पॉइंट को सीध में लाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 रख देंगे, नीचे में 3 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 रख देंगे, और फिर ऊपर में जो है ये 1 डिजिट के बाद था वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 1 और बैठ जाएगा। यहाँ पर हम ये जो है रीअरेंज करने का मतलब ये होता है कि सभी को इस तरीके से डेसिमल में प्रोसीड किया जाए कि यहाँ पे देखने में सब एक सीध में आ जाए, और जिसमें यदि कम है डिजिट तो वहाँ पे 0 सेट कर देंगे, जिससे कि हमें ऐड करने में या सबट्रैक्ट करने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। 7 9 3 3 6 8 4 5 5.497 इस तरीके से रीअरेंज करके हमें ऐड करना होगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइजर, जैसे कि 0.323 है, अब यहाँ पे 0.017 है। अब यहाँ पे देखते हैं हम है कि यहाँ पे जो डिवाइजर जो है इज ए डेसिमल फ्रैक्शन, डिवाइजर इज डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन में है कि नहीं इसका पता लगाने है। तो सबसे पहले हम उस पर डिफिनीशन पर जाएंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन जो है जिसका कि डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो, तो इस फ्रैक्शन को सिंपली हम जो है सॉल्व करने के बाद वो 10 के मल्टीपल में आना चाहिए। यदि आते हैं तो ठीक है, तो ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे इसको। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है ना 0 है, तो 4 डिजिट यहाँ आ गया और 4 डिजिट नीचे में भी है, तो हम इसको हटा सकते हैं। 323/70, 71 जा बच गया है 15, 79 जा, यानी 19 बच रहा है। तो अब हम इसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे उत्तर होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन का जो है नीचे का जो है यहाँ पे मल्टीपल 10 के नहीं है, तो यहाँ पे 19/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 19/1 लिख सकते हैं। यदि हम इसको 0 बढ़ाते हैं तो नीचे में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 190/10 इस फ्रैक्शन इस रूप में आएगा, तब हम इसको जो है डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में कि
यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट यहीं से होता है कि रेकरिंग पर जो है हमें कैसे करना है। तो रेकरिंग में क्या करना है, तो जैसे कि 1/3 है तो इसको डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट यानी 33 बार बार आएगा, ये बार बार आएगा तो 0.3, तो 0.33 रेकरिंग मीन्स ऊपर में हम डैश लगा देते हैं, ऊपर में हम एक लकीर खींच देते हैं, वो रेकरिंग कहलाता है। वो रेकरिंग डेसिमल है 0.3 के ऊपर डैश है, तो हम इसको रेकरिंग 3 में कहेंगे इसको, यानी जो रिपीट करता है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है तो उसे हम रेकरिंग के नाम से जानते हैं। 1/7 0.142857, यहाँ पे 13/44.295454, यहाँ पे हमने 3 डिजिट को समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे कि 3 है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, जो रेकरिंग फ्रैक्शन है यहाँ पे 3 पार्ट में है। ये आपका जो है ये सिंपली आ गया, यहाँ पे जो हमने अभी बताया है कि 3 पर जो हम डैश लगा दिए तो रेकरिंग 3 में आ गया वो। तो अब हम जो है ना सेकेंड वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 142857, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना आगे भी बार बार रिपीट होगा, ये तो बार बार रिपीट होगा। तो अब हम यहाँ पे उसको प्योर डेसिमल कहेंगे, यहाँ पर प्योर डेसिमल उसी को रखा जाएगा जो डिजिट बार बार जो है रिपीट हो करके आगे कभी ना ख़त्म हो, एंडलेस हो वो। तो अब हम उसको कहेंगे कि प्योर डेसिमल ये आ गया सेकेंड वाला। अब थर्ड में चलते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 13/44 है। 13/44 में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये 54 और 54 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 29 रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे गौर करने की बात है कि 29 जो है यहाँ पे ये नहीं हो रहा है रिपीट, तो हम 29 जो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन में रख सकते हैं। मिक्स यानी ये अलग अलग हो गया, ये 29 अलग हो गया ये, और ये जो रिपीट वाला जो नंबर है वो अलग हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 13/44 में अब हम इसको यहाँ पर एक नोट है, ये नोट करने की बात है यहाँ पे कि सपोज दैट 19/50 19/50 को हम 5 के स्क्वायर इंटू 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 50 को 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाई 2 यानी 50 आ गया। तो इसको हम 5 और 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तोड़ने के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो 5 और 2 के जो है, ये इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर इज नाइदर डिवाइड बाई 2 और 5, यानी डिनोमिनेटर 2 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए, डिनोमिनेटर 2 से या 5 से। यहाँ पे देखते हैं कि जो 50 है यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि 7/75, यहाँ 7/5 के अपॉन 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे 75 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है 5 तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, और लेकिन 3 तो जो है ना 2 से होगा ना 5 से होगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर इज नाइदर डिविजिबल बाई 2 और 5, 2 और 5 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको जो है, क्योंकि ये जो कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपका जो है अपवाद में होते हैं, वो उसको जो हम नियम जो हमारा कहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप इस 2 एग्जाम्पल को आप एक्सेप्शन में रख सकते हैं। हम आगे चलें, कन्वर्ट इनटू रेकरिंग इनटू वल्गर फ्रैक्शन। कन्वर्ट जो है ना, यानी जो हमारा रेकरिंग है, जैसा कि हमने 0.3 बताया, 3 पर जो डैश है तो उसमें जो है बार बार जो 3 करके आ रहा है, उसको हम एक सिंपल जो है ना एक सिस्टम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा
तो अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि 0.555, तो यहाँ पे देखिए कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग आ गया, लकीर आ गया, तो उसको लकीर को हटाने के एवज में हमने 0.5555 यानी ये बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइडेड बाय 10, यानी 10 से जो है हम दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, आगे का प्रोसेस कैसे होता है। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइडेड, यानी दोनों साइड में जो है हमें ये 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 0.5 इंटू 10 यानी 50, यानी ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइडेड, तो यहाँ पे जो ना सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर में जो है हम रेकरिंग को ऐसे ही जो है हम समझ लेते हैं, लेकिन जब हम आगे जो आते हैं तो कुछ ऐसे हम नंबर लेकर के देखते हैं कि यहाँ पे फिर आ जाएगा 5.55, क्योंकि एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम यहाँ पे 2 नंबर वाला ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0.18 है। 0.18 में क्या है कि 0.1888 बार बार आ रहा है। 88 बार बार आने का मतलब है कि 1 जो है बार बार नहीं आ रहा है, केवल 8 आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है ना बार बार ये आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लेकर के देखते हैं कि मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट में मल्टीप्लाई से जो है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेकरिंग वाला है उसमें तो सिंपली जो है हमने मल्टीप्लाई किया 5 को 10 से तो 50 आ गया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे जो है 1 पॉइंट जो हमारा जो है यहाँ पे 8 पर जो था रेकरिंग, वो उसमें से क्या करेंगे, तो जिस पे नहीं होता है रेकरिंग उसमें से 1 माइनस करेंगे। चाहे हमारा जो भी डिजिट होता 18 है तो 18 पर 1 में नहीं है तो 1 माइनस कर देंगे, यदि 28 रहेगा तो 2 माइनस कर देंगे, 38 रहेगा, एनी डिजिट को हम ले सकते हैं जिस पर वो रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको हम हटा करके माइनस कर देंगे, यानी ये 17 आ जाएगा। और ये जो है 9 आ जाएगा। रेकरिंग का जो पार्ट है वो 9 आ जाएगा, जिस पे नहीं है वो आपका 0 के प्रोसेस में हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 17/90 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन यदि हम करते हैं तो 10 से बहुत साइड मल्टीप्लाई करके, और जो इक्वेशन हमारा एक जो है ओल्ड है और एक न्यू जो इक्वेशन बनता है दोनों को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करने से आपका यही सिंपली आ जाए, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है। टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेकर के हम एक बार देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में ये कहता है कि जैसे कि 0.25 के ऊपर जो है रेकरिंग है, तो यहाँ पे 25 में 2 माइनस हो जाएगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है लेफ़्ट साइड का जो है 2 है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 0.25 माइनस 2 यानी ये यहाँ पे 23 आ जाएगा। और 23 और रेकरिंग का जो है जिस पर नहीं होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस पे होता है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 23/90 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब हम देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो छोटी सी जो है ना, ये एग्जांपल जो है हम एक छोटे से नंबर से ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार जो है काफ़ी जो है कन्फ्यूजन आते रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अप्रॉक्स और कंट्रडिक्शन 2 ऐसे वर्ड हैं कि जिसमें देखते हैं कि हम 0.3679 यानी यहाँ पे 0.3 के बाद जो है बार जो है बढ़ता जा रहा है, ये डिजिट बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इसको जो है ना शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 6
देखते हैं हम यहाँ पे, तो जो 5 से बड़ा होगा डिजिट तो उसको हम एक डिजिट जो है बढ़ा करके ले सकते हैं, यानी 0.37 हम लिख सकते हैं। बार बार लिखने के 3, 7, 9, 2, 8 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो है हम डिजिट बढ़ा करके सिंपली जो है ना 2 डिजिट में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3.9723 कुछ भी ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पे जो है यदि 9 से ऊपर है यानी 5 से ऊपर है तो यहाँ पे 8 ले लीजिए, तो क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ जाएगा, तो 8 ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3.892 तो 3.39 इसको हम काउंट कर सकते हैं। 5 से ऊपर जैसे ही कोई डिजिट होगा यहाँ पे सेकंड नंबर में, तो हम यहाँ पे उसको एक डिजिट बढ़ा कर ले सकते हैं, यानी 0.39 आ जाएगा ये यहाँ पे देखिए। तो इसमें हमें इतना ही जो है इस क्लास में जो है बताने थे आप लोगों को। और अब जो सवाल की जो बारी है वो आप लोग जो है सवाल करते रहिए, बस यही रूल है, इसी रूल के बेस पे आपके सवाल बनते जाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो फिर हम जो है इस पर जो है फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हमने एडिशन का देखा, सबट्रैक्शन का देखा, डिवीज़न का देखा, मल्टीप्लिकेशन का देखा, तो ये जो है ना कंट्राडिक्शन जो होते हैं वो आज के बाद से आपको लगभग दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है हम इस क्लास में यही रखने वाले थे मैटर को, और आप इस वीडियो को जो है सीरियसली आप इसको लेंगे, जिससे कि हम आने वाले क्लासों में फिर हम इसका जो है जो भी जो पार्ट में जो है आगे का जो कनेक्शन होता है इससे फिर दोबारा जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख करके ही आगे जो है बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।